हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, एंड आई हैव डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन, बट लेट अस रिमाइंड about nutrition. Nutrition means taking food in and its utilization in our body is called nutrition. भोजन का शरीर में लेना, ग्रहण करना और उसका शरीर में उपयोग हो जाना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। In first chapter you have read about nutrition in plants, but in this chapter we have to study nutrition in animals. Students, you know, animals cannot prepare their own food because they have no chlorophyll. जैसे कि आप जानते हैं ये जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना सकते और ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इसलिए ये जो एनिमल्स होते हैं इन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। देयर आर टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड हेट्रोट्रॉप। इन फर्स्ट चैप्टर यू हैव स्टडी अबाउट ऑटोट्रॉप. Autotroph is also known as photosynthesis, the mode of nutrition in which organisms prepare their own food is called autotrophic mode of nutrition. And the heterotrophic mode of nutrition, animals possesses heterotrophic mode of nutrition, the mode of nutrition in which animals do not prepare their own food. Such type of nutrition is known as heterotrophic nutrition, and the animals are called heterotrophs. तो ऑटोट्रॉफ का मतलब जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना ले, और हेटेरोट्रॉफ का मतलब जिसमें जीव अपना भोजन न बनाए, वो दूसरे जीवों पर से अपना भोजन प्राप्त करे, मतलब पौधों से प्राप्त करे और अन्य जंतुओं से जब अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो इन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। फूड हैबिट्स के आधार पर ये हेटेरोट्रॉफ एनिमल्स जो होते हैं दे आर डिफरेंट टाइप्स, अनेकों प्रकार के होते हैं। तो ये बेस्ड ऑन द ईटिंग हैबिट्स हेटेरोट्रॉफ्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स को 3 कैटेगरीज में हम इन्हें डिवाइड करते हैं। फर्स्ट हर्बिवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं हर्बी, आप जानते हैं हर्ब मीन्स होता है प्लांट्स, हर्ब मीन्स होता है प्लांट और जड़ी बूटी। हर्ब और ओर मीन्स होता है खाना, न्यूट्रिशन करना, मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करते हैं, मतलब केवल पौधों को लेते हैं अपने भोजन में। इस तरह के मॉड को हम, ऐसे एनिमल्स को हम हर्बिवोर्स एनिमल्स कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बिवोर्स। ऐसे जंतु जो अपने भोजन में केवल पौधों को लेते हैं या पौधों के द्वारा बने हुए भोजन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जंतुओं को हम हर्बिवोर्स कहते हैं। सच एज काऊ, गोट, बुफेलो, जिराफ, एलिफेंट, ऑल दीज आर कॉल्ड हर्बिवोर्स। इन सबको हम हर्बिवोर्स कहते हैं और इसके बारे में आप पिछले क्लासों में पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। नेक्स्ट जो है कार्निवोर्स। कार्नी मीन्स होता है फ्लैश, और मीन्स ईटर, मतलब फ्लेश ईटर। इट इज नोन एज फ्लेश ईटर आल्सो। द ऑर्गेनिज्म विच ईट ओनली फ्लैश ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन में केवल दूसरे जंतुओं के फ्लैश को जो है लेते हैं, ऐसे जंतुओं को हम कार्निवोर्स कहते हैं। जैसे बोलो लायन, टाइगर, ये सब जो है कार्निवोर्स हैं। थर्ड जो है
थर्ड जो एनिमल्स आते हैं उसमें आते हैं ओमनीओर्स। ओमनी मीन्स होता है बोथ, दोनों, बोथ, और ओर्स माने ईटर, दोनों को खाने वाले। द ऑर्गेनिज्म विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश आर कॉल्ड ओमनीओर्स एनिमल्स। ऐसे जीव जो अपने भोजन में पौधों को, प्लांट को, प्लांट प्रोडक्ट और दूसरे जीवों के मांस को खाते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ओमनीओरस ऑर्गेनिज्म। तो ये 3 मॉड है। तो न्यूट्रिशन के आधार पे 3 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसके अतिरिक्त हम न्यूट्रिशन के आधार पर हम जंतुओं को और भी डिवाइड करते हैं, जैसे पैरासिटिक एनिमल्स, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, पैरासाइट्स। पैरा मीन्स होता है दूसरा, अदर, और साइट मैंने जीने वाला। इसमें जो पैरासाइट्स होते हैं ये अपना भोजन दूसरे जीवों से लिक्विड के रूप में ऑब्टेन करते हैं। दे गेट देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। दूसरे जीवों से लिक्विड के रूप में ये प्राप्त करते हैं। ये जो पैरासाइट होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। इसमें जो फर्स्ट आता है वो आता है एंडो पैरासाइट, एंडो, और सेकेंड जो आता है एक्सो, एक्सो पैरासाइट, और ये एंडो पैरासाइट। एंडो मीन्स जो किसी बॉडी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। द पैरासाइट विच आर फाउंड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म, इनसाइड द एनिमल बॉडी आर कॉल्ड एंडोसाइट्स पैरासाइट्स। सच एज, जैसे हमारे शरीर में पाए जाते हैं फ्लैट वर्म, राउंड वर्म। ये एक तरह के पैरासाइट्स होते हैं जो लीवर में और हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। दूसरे जो है जो एक्सो पैरासाइट्स होते हैं, दे आर फाउंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जंतुओं के शरीर के बाहर ही पाए जाते हैं। जैसे सच एज जूं है ना आपके शरीर में, नहीं है, बेडबग, खटमल, लीच, इन सब को हम कहते हैं एक्सो पैरासाइट्स, जो सजीवों के शरीर के बाहर से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ये एंडो पैरासाइट्स में, और ये एक्सो पैरासाइट्स। तो 2 तरह के पैरासाइट, एंडो और एक्सो। आगे हमको पढ़ना है स्टेप्स इन एनिमल्स न्यूट्रिशन। एनिमल जो भोजन करता है तो इसके न्यूट्रिशन में ये जो है 5 स्टेप्स जो होता है वो सम्मिलित होता है। जो फर्स्ट स्टेप आता है वो आता है इनजेशन। इनजेशन मीन्स अंतःग्रहण, टेकिंग फूड इनटू माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। शरीर के अंदर भोजन लेना इंजेशन कहलाता है। तो पहला स्टेप जो एनिमल्स के जो न्यूट्रिशन में होता है, वो जो पहला स्टेप जो आता है वो आता है इंजेशन। भोजन को शरीर के अंदर लेना इंजेशन कहलाता है। जब ये नेक्स्ट जो आता है वो आता है डाइजेशन। हम जो भोजन लेते हैं ना, दिस फूड मटेरियल इज इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हमारे शरीर में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। समझो कि हम इतने बड़े रोटी को लेते हैं, ये सीधे हमारे शरीर में ऐसे नहीं मिल सकता है, क्योंकि हमारी जो सेल्स होती हैं इतने छोटे होते हैं कि सेल्स को हम ऐसे नंगे आँखों से देख भी नहीं सकते। तो समझो कि इतने बड़े जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, अन्य वस्तुएं जो खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, वो कैसे हमारे शरीर में सेल्स में वैसे जाकर मिल जाएंगे। ये जो भोजन हम करते हैं ना, दैट्स आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। ये जटिल अवस्था में होते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं। तो डाइजेशन मीन्स होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स इनटू सिंपल मटेरियल, कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनटू सिंपल फॉर्म। भोजन का जटिल फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। ये जो डाइजेशन है, हम आपको डाइजेशन इन एनिमल्स विस्तार से हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। लेकिन डाइजेशन में यहाँ इतना जानिए कि डाइजेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स मटेरियल का सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट हो जाना डाइजेशन कहलाता है। देयर आर 2 स्टेप्स इन डाइजेशन। डाइजेशन में 2 स्टेप होता है, एक फिजिकल और सेकंड केमिकल। फिजिकल का मतलब जैसे देखो 2 स्टेप है इसमें। फर्स्ट जो आता है इसमें, एक जो है फिजिकल आता है
और दूसरा जो है केमिकल आता है। फिजिकल का मतलब कूचना, फोड़ना, तोड़ना, जैसे मुंह में खूब चबाना, ये क्या है? फिजिकल है। भोजन को जैसे ही हम मुंह में डालते हैं, हम अपने दांतों से खूब अच्छी तरह से उसको चबाते हैं। दिस इज नोन एज फिजिकल डाइजेशन। ये फिजिकल डाइजेशन, इतना बड़ा रोटी लेकर मुंह में डालेंगे और जब चबाएंगे तो इतना छोटा छोटा हो जाएगा। तो ये फिजिकल प्रोसेस है जो हम अपने शरीर से फिजिकल तरह से करते हैं इसको। बाद में भोजन, उसके बाद फिजिकल प्रोसेस एक और हमारी स्टोमच में भी आता है, चर्निंग जो होती है भोजन की। स्टोमच में जाने के बाद भोजन जो होता है उस चर्निंग होती है, मतलब जैसे दूध दही से मथ करके हम घी निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, वैसे ही भोजन की हमारे जो है चर्निंग होती है पेट में जाने के बाद से। तो फिजिकल डाइजेशन और केमिकल में जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हमारे शरीर से डाइजेस्टिव जूस जो मिल जाते हैं, जैसे हमारे मुख में लार से जो है एमाइलेज, टाइलिन, ये तमाम तरह के जो एंजाइम्स मिलते हैं। पेट में जाने के बाद से बहुत सारे एंजाइम्स जो है डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं। तो इसमें केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस दोनों आता है। नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषण। अवशोषण और डाइजेशन मीन्स होता है पाचन, और इंजेक्शन का मतलब होता है अंतःग्रहण। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब भोजन पूरी तरह से हमारे शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद जब पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो वह लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। समझो कि एकदम जल के जैसा, पानी के जैसा हो जाता है, लिक्विड स्टेट में जो है कन्वर्ट हो जाता है, और उसको ब्लड में एब्जॉर्ब होना जरूरी है, तभी वो ब्लड के द्वारा पूरे शरीर के सेल्स में पहुंचता है। जब भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो प्रोसेस आती है वो एब्जॉर्प्शन की आती है। डाइजेशन के चैप्टर फिर हम आपको विस्तार से बताएंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब जो पचे हुए भोजन है ना, जो लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, उसको ब्लड में मिल जाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है। तो ब्लड में जब मिल जाता है उसके बाद आता है एसाइमिलेशन। एसाइमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण, मतलब ब्लड में मिलने के बाद से सारे सेल्स में पहुंच जाना, और सेल्स में पहुंचने के बाद वह भोजन जलता है, और जलने के बाद तब हमें एनर्जी मिलती है जिससे कि हम काम को करते हैं, हमारा शरीर जो है फंक्शन करता है, या हम बहुत सारे जो काम करते हैं वह उसके लिए हमें एनर्जी प्राप्त होता है। मतलब स्वांगीकरण होता है। एसाइमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेस्टेड फूड इनटू आवर बॉडी सेल्स इज कॉल्ड एसाइमिलेशन। तो पूरे शरीर में जाने के बाद ये जो है उसका उपयोग होने लगता है। लास्ट में आता है ईजेशन। इतने सारे हम देखो, बहुत सारे हम भोजन को करते हैं, भोजन करने के बाद ये पचता है, पचने के बाद कुछ पार्ट ऐसे भी होता है जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो पचता ही नहीं है। वह भोजन जो नहीं पचता है वह लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में जाकर के वह इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम मल कहते हैं। लैट्रिन के रूप में जो है वो इकट्ठा रहता है, उसमें से जो अन्य आवश्यक चीज़ें होती हैं जैसे जल वगैरह वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और शरीर से मतलब अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर निकल जाना लैट्रिन के रूप में ही ईजेशन कहलाता है। तो इस तरह से हमारे न्यूट्रिशन में ये सारे स्टेप्स सम्मिलित होते हैं। अगले वीडियो में हम थोड़ा सा आपको, चूँकि हमारे डाइजेशन में हमारे दांत और हमारे लार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो एक वीडियो हम आपको इस पर दांत के ऊपर और सैलिवरी ग्लैंड्स लार के ऊपर हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे, और थर्ड वीडियो में हम आपको बताएंगे न्यूट्रिशन डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में कैसे भोजन पचता है, क्या क्या प्रोसेस चलती है। और एक और वीडियो, इस चैप्टर में 4 वीडियो होगा। पहला वीडियो तो ये है, दूसरा वीडियो दांत, हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स मतलब लार और दांत के बारे में, तीसरा डाइजेशन इन एनिमल्स, और चौथा जो है डाइजेशन इन 4 फूटेड एनिमल्स मतलब जानवरों में भोजन कैसे डाइजेस्ट होता है, इसके बारे में होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।